My topic is governance issues and challenges. Good. I am going to start with what is governance. Governance को हिंदी में शासन बोलेंगे. बिल्कुल. Exercise of economic, political and administrative authority to manage country's affairs at all levels, to manage activities, issues of a country. Governance works for issues and dispute resolving. गुड. आप इसको फिर से एक बार रिपीट करोगे, जो आपने डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लाई है. एक्सरसाइज सब सुनेंगे. Exercise of economic, political and administrative authority to manage country's affairs at all levels, to manage activities, issues of a country. वाह. इसका मतलब देखो क्या बोल रही है. ये ऐसी अथॉरिटी है जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सब क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूज करती है और नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सब तरफ चलती है. थोड़ा सा मुझे ये आइडिया लगा, आपको लगा होगा. आगे बोलो बेटा. शाबाश. Governance works for issues and dispute resolving. Good. In political science, governance refers to the process, structures and mechanism through which political authorities exercise, decisions are made and policies are implemented within a state. वाह. It emphasizes ways in which public institutions and actors interact to manage resources, solve problems and address the needs of the population. वाह. तो मैं आपको गवर्नेंस का एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट है और उसके अंदर पीपल बैठे जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, वो अथॉरिटी में है. तो वो हमारे लिए डिसीजंस बनाएंगे. जैसे एक सिंपल सा डिसीजन है कि रोड मेकिंग है, तो वो उनकी गवर्नेंस के अंदर आता है. वो गवर्नमेंट, जैसे 5-6 लोग बैठे हैं, आप सोच लो एक डेस्क पे, वो गवर्नमेंट है. तो जो वो आगे हमारे लिए डिसीजंस लेते, जो इनके पास अथॉरिटी है, वो उनकी गवर्नेंस है. ये गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पीपल. तो अब मैं आपको गवर्नमेंट और गवर्नेंस का डिफरेंस बताती हूँ. बिल्कुल. Difference between government and governance. Government, it is a formal institute, a group of people with authority to govern a country or state. We give them authority through our votes and then they run the country. Government refers to a group of people or institutes who are in charge of making and enforcing laws in a country, state or community. It includes president, minister and local authorities. Local authority जैसे municipal corporation या municipality. और गवर्नमेंट इज एक्चुअली अ ग्रुप हु रूल्स, और उनकी जो अथॉरिटी है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं. तो इनका डिफरेंस थ्रू एन एग्जांपल है कि गवर्नमेंट इज द ऑफिशियल बॉडी दैट मेक्स एंड एनफोर्सेस लॉ. गवर्नेंस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द वे पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड. गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. मतलब गवर्नेंस में नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, जैसे एनजीओज है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक एनवायरनमेंट पे लॉ बनाया है. तो उसके अंदर जो उनकी अथॉरिटीज होगी, जो ऑफिशियल्स होगी, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, वो गवर्नमेंट के अंदर होगा. वो उनकी गवर्नेंस है. लेकिन अपनी तरफ से एनजीओज भी काम करेंगे. तो गवर्नेंस का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, सिर्फ गवर्नमेंट तक ही वो लिमिटेड नहीं है. ब्यूटीफुल. थोड़ा सा मैं समझा आपकी इतनी अच्छी बात से कि भाई गवर्नमेंट जब बोलते तो उसमें फिजिकल वो लोग, वो ग्रुप है जो कि जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है हमको गवर्न करने की, हमारे झगड़े सॉल्व करने की, हमारी डिमांड पूरी करने की. पर गवर्नेंस, मैडम ने बोला ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बोला ना आपने, क्या वर्ड यूज किया एक्चुअली? गवर्नमेंट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट है जिसके पास अथॉरिटी मेकिंग. हाँ, पर गवर्नेंस बेटा, गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस है जो पॉलिसीज बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है. हाँ, और इसमें जो प्रोसेस, किस तरह से पॉलिसी बनेगी, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, तो मतलब ये रूल और उसको ज़्यादा जा रही है, व्यक्ति पे सेंट्रिक नहीं है, केंद्रित नहीं है. तो इसीलिए ये औरों का भी हेल्प लेती है. बहुत बढ़िया. आगे बोलो. शाबाश. Now I will tell you about good governance. अच्छा जी. It refers to the process of making and implementing decisions in a way that is fair, transparent, accountable, inclusive and effective. फेयर, ट्रांसपेरेंट और क्या बोला आपने? Accountable, inclusive and effective. ठीक. There should be transparency in governance and government decisions. There should also be accountability amongst leaders and institutions for their actions. बिल्कुल. तो फॉर एग्जांपल कि गुड गवर्नेंस का एग्जांपल कि हमें 100 करोड़ सैंक्शन किया है एक स्टेट में रोड्स बनाने का. लेकिन उसमें हमें पता ही नहीं है एज सिटीजन कि कितना कहाँ पे लगा. तो जैसे हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं उसके लिए, तो वो गुड गवर्नेंस में आ गई. या कोई अथॉरिटी हमें खुद ही बताएगी, मतलब इस एरिया के लिए मैंने इतना खर्च किया है, तो वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. और एक एग्जांपल गुड गवर्नेंस का है एमजी नरेगा, क्योंकि इसमें खुद जो लोग हैं, जैसे कोई मार्जिनलाइज सेक्शन का है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, वुमेन है, तो
वो अपनी जो सैलरी होती है उसमें वो एक्सेस भी खुद कर सकते हैं, उसका एक रिकॉर्ड भी रहता है वाह। और इंक्लूड भी होते हैं लोग उसमें, तो वो गुड गवर्नेंस है। अच्छा देखो मैडम क्या बात कर रहे हैं बार बार कि भाई ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है गवर्नेंस में, है ना। देखो एक गुण बताया, कितना अच्छा गुण बताया इन्होंने गुड गवर्नेंस का। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, पारदर्शिता क्यों जरूरी है, नीता आप बोलो। ताकि सब लोग भी जान सके कि क्या सिस्टम है। अच्छा अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर एक प्रस्ताव आता है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस लगे हैं वो अपनी सैलरी जब वो लगे थे तब और जब अब जॉब कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ी या क्या हुआ उसको ऑनलाइन रखें, सही है कि गलत है? सही है सर, क्योंकि फिर सर लोगों को भी तो पता लगेगा कि कितना भ्रष्टाचार जो भी हाँ मतलब उनकी इनकम कैसे चल रही है, नहीं तो कोई बुरी बात तो नहीं है ये, बुरी अच्छी बात है ना ये। अगर ऐसा होगा तो जिस तरह से जो मामला अभी निकला है दिल्ली में तो इस तरह के मामले कम होंगे नहीं। पर आपको पता है अभी तक बहुत कम जज जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ऑनलाइन चढ़ाई है, वो मना कर रहे हैं, बहुत से लोग खुल के नहीं चला रहे। जबकि जज बनने की पहली शर्त ही होनी चाहिए आपको अपनी प्रॉपर्टी ऑनलाइन चलानी पड़ेगी। कितनी हुई जब लगे थे तो कितनी थी, अब कितने गुना बढ़ी, है ना। अच्छा एक और बात, जैसे भारत में जो न्यायपालिका में जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति जजों की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में तो टेस्ट निकालते बच्चे आपकी तरह लग जाते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसको बोलते हैं हम कॉलेजियम सिस्टम, वो करते हैं नियुक्ति, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है बच्चा, कौन अच्छा जज है ना। तो क्या वो उन्होंने किस आधार पे किसको नियुक्त किया, इनको किस आधार पे किया, मैडम को किस आधार पे जज नियुक्त किया, क्या वो सब कागज पब्लिक नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। कि मैं आपका मैं नाम भूल गया बेटा, हाँ शबनम को किस आधार पर हमने जज चुना, शबनम ने कौन कौन से गरीबों के केस लड़े, शबनम ने न्याय व्यवस्था में दिया क्या है, क्यों उसको चुन रहे हैं, वो पब्लिक होना चाहिए ना कि नहीं। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो कई बीमारियां खुद ही क्या हो जाएगी बेटा। इसलिए बोला गुड गवर्नेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसपेरेंसी। बहुत बढ़िया, और बोलो शाबाश बेटे। Now I will talk about challenges of governance. ठीक है बेटे। So the first challenge is corruption. अच्छा Public resources are used for individuals' benefit and effectiveness of governance is impacted. वाह। करप्शन से गवर्नेंस इसलिए चैलेंज है क्योंकि जो गवर्नेंस का जो मेन एम है वो है हम लोगों के लिए काम करना, हमारे लिए पॉलिसीज होती हैं। लेकिन जब करप्शन में जो फंड्स है वो खा लिए जाएंगे तो गवर्नेंस अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ये बैड गवर्नेंस की तरफ चली जाएगी। देखो कितना ब्यूटीफुल बोला इन्होंने, करप्शन में हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे 1-2 दिन पहले, पर उन्होंने कितना अच्छा बोला कि भाई जब पब्लिक रिसोर्स का पर्सनल के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सड़क बन रही है हमारे गांव में, ठीक है जी, और हमने वो सड़क किसी गांव को जा रही है, हमने कोई लिंक रोड ही कट दिया, उसमें जो उसमें लगना था अच्छा माल वो उससे हमने लिंक रोड ही निकाल दिया कुछ घरों के लिए। तो चलो एक हिसाब से ठीक भी है, पर ये तो कम करप्शन है, पर फिर भी जो रोड बढ़ी है बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी। या हमने उसमें से कुछ बोरियां गायब करके अपने किसी पड़ोसी को दे दी, तो अपना लेंटर डाल दे भाई, तो उस सड़क की उस डंगे की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई ना। तो कितना अच्छा शब्द दिया इन्होंने, जब पब्लिक रिसोर्स को हम टैप करके उसको मिसयूज करके पर्सनल गेन्स के लिए हम यूज करेंगे तो करप्शन होती है। बहुत ब्यूटीफुल, आगे बोलो बेटे, शाबाश। Lack of transparency. When decision making process are not open or clear, it creates distrust among the public citizens and they might feel that decisions are made in secret and it may benefit only a select few. वाह, यही हमारे इस टाइम कोर्ट के प्रति जो आलोचक है उनको शक हो रहा है कि भाई जजेस की नियुक्ति ओपन करनी चाहिए ताकि शक ना हो सकता है जिनकी नियुक्ति सही की हो, पर क्योंकि छुपा के रखा है इसलिए लोग डाउट कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बोलो। Accountability. Lack of accountability can lead to inefficiency, negligence and a lack of responsibility for mistakes or poor decisions. वाह। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग खड़नी है, हाँ। एक जेनरिक एग्जाम्पल, तो उसका जो मेन हेड है जिसने भी बनानी है तो उसने बिल्डिंग गिर गई हाँ। उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि हमने इतनी बोरियां लगानी थी, इतनी लेबर को इतना दिया, तो एक कोई प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर कुछ इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आप देखेंगे सरकारी बिल्डिंगें ध्यान से देखना, कहीं भी देखो, अपने महाविद्यालय कहीं भी देखो, जितनी अच्छी बिल्डिंग बनी होगी कुछ सालों में इनके टॉयलेट लीक होने शुरू हो जाते हैं, उनसे लीकेज शुरू हो जाती है। क्या बात है, इतना खर्चा हुआ, वो टॉयलेट कैसे लीक हो रहे, वो पूरी की दीवारें गिल्ली हो जाती है। यही नहीं, आप ऊपर कई जगह जाके देखो सरकारी भवनों में ऐसी समस्या क्यों आती है। हाँ चलो जो भी बना है ना, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। उसी तरह से कोई शिक्षा विभाग की नीति है, अगर बच्चों को उसका फायदा नहीं हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर बच जाएंगे, फिर नई नीति बनेगी, फिर गड़बड़ होती रहेगी। तो आपने देखा होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग बंद कर दिया अमेरिका में,
सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं, सेंटर का। बोला इतने एम्प्लॉय हम नहीं रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट रखे, जो रखेगा उसकी जिम्मेदारी लो और अच्छा पढ़ाओ, हमें रिजल्ट भी चाहिए, अगर बच्चे पढ़ पाएंगे तभी हम पैसा देंगे, ऐसे हम पैसा नहीं देंगे। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को भी लेनी पड़ेगी, सड़क के इंजीनियर को भी लेनी पड़ेगी और ड्राइवर भी लेगा। क्योंकि अगर रोड गलत बना है, टाइट है, थोड़ा मोड़ शार्प कर्व है, तो क्या कर रहे थे आप, क्यों नहीं रिपोर्ट किया आपने कि कर्व शार्प है और यहाँ एक्सीडेंट होगा। तो ये जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना, तो तब लोग गायब हो जाते हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इसे इन्होंने बोला सुधार नहीं होगा, है ना बेटा, शाबाश। और बोलो बेटे, गुड। Political instability. Frequent government changes, political upheavals, war will create a challenge for governance. Good. It will make it hard to maintain continuity, enforce law or implement long-term policy. क्या बात है, बोलो। हाँ, तो अगर कहीं कोई एक स्टेट है, उसमें कोई पॉलिसी आनी थी, कोई प्लान था, अब लेकिन वहाँ पे सिविल वॉर हो जाती है लोगों में, तो वो पॉलिसी प्लान डिले हो जाएगा। बिल्कुल। तो इससे गवर्नेंस सफर करेगी। और कोई और बोलो इसी बात को जो ये बोल रही है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर सरकारें गिरती रहेगी तो क्यों जो है अच्छी गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती? कोई बोलेगा? आप बोलो, कोई बोलेगा क्यों नहीं हो सकती गुड गवर्नेंस? अगर सरकार जल्दी जल्दी चेंज होती रहेगी 2-2 साल में। क्योंकि सर जो उन्होंने अच्छा, हाँ, क्योंकि सर जो उन्होंने प्लान्स जो सेट किए होंगे ना, उनको इतना वो टाइम नहीं मिल पाएगा उसको पूरा करने, उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगा, है ना। फिर अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसके कुछ डिफरेंट प्लान्स होंगे, वो उनको फॉलो नहीं करेंगे जो पहले। वाह, क्या बात बोली ना। क्योंकि कई सेक्टरों में देश को आगे बढ़ने के लिए एक ही प्लान को कई सालों तक आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू। आप बोलो बेटा। हाँ, यस सर, सेम है कि उनको सर टाइम नहीं मिल पाता है ना, और दूसरे जो गवर्नमेंट है उनके भी अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, तो वो उनको कंटिन्यू करते हैं, ना कि चाहे वो सही भी हो, कहीं ना कहीं वो फिर उनको अपने रूल्स को वो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चुनाव होते हैं बार बार, सरकारें गिरती है और उसका जो खर्चा वहन करना पड़ता है, और खर्चे में जो करप्शन नेता लोग खर्चा करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना। वो तो कहीं ना कहीं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और उससे कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, और लॉन्ग टर्म में देश को क्या देनी पड़ेगी, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, है ना। शाबाश, बोलो बेटा, गुड। Inequality. It can undermine the effectiveness, fairness, and legitimacy of government institutions ठीक and है। policies. It creates unequal access to services, and some sections are left bereft of governance बिल्कुल। due to inequality. For example, समाज में inequality in illiteracy और literate section है। हाँ। तो literate section है, उसको पता होगा कि हमने ऐसे फॉर्म भरने हैं या ऐसा करना है, तो उन्हें गवर्नेंस की जो फायदा है वो मिल जाएगा। जो इलिटरेट सेक्शन है वो जाएंगे नहीं, ऑफिस जाएंगे नहीं, तो इनइक्वालिटी की वजह से गवर्नेंस सफर करेगी। बहुत बढ़िया। ग्लोबलाइजेशन challenges. Countries are becoming increasingly interconnected. Challenges at international stage may impact national governance and national interest. For example, रशिया और यूक्रेन की वॉर है। बिल्कुल सही है। यूक्रेन में भी कोई पॉलिसी होगी, पॉलिसी तो क्या मतलब, अब तो वो ज़्यादा एक्सेस कर ही नहीं पा रहे इन चीज़ों को, तो उनकी भी गवर्नेंस थी, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एक्सटर्नल थ्रेट उनकी तरफ से आ गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। या कोई ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री को कोई और कंट्री प्रेशराइज करे, जैसे हमारे फार्मर्स ही हैं, तो अमेरिका का पहले प्रेशर होता था कि आपने इनको सब्सिडी नहीं देनी, गुड। तो उससे जो हमारे फार्मर्स थे वो गुड गवर्नेंस से बेरेफ्ट रह जाते थे। तो ग्लोबलाइजेशन का ये चैलेंज है। वाह बेटे, इसको फिर से पढ़ो। बोला हेडिंग क्या थी शुरू में आपकी? ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस। हाँ, फिर से पढ़ो, क्या लाइन क्या थी? Countries are becoming increasingly interconnected. Challenges at international stage may impact national governance and national interests. इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हुई ना, किसकी हुई? रशिया यूक्रेन आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, पर उसकी मार को पड़ी। क्यों? क्योंकि दोनों से हम तेल लेते थे, दोनों से हमारे रिश्ते अच्छे थे। फिर अमेरिका ने बोला रशिया से तेल मत लेना, खबरदार, या रशिया का तेल रोक दिया, तो मार्केट में सऊदी अरेबिया ही रह गया, अमेरिका ही रह गया, तो तेल के भाव क्या हो गए? बढ़ गए। हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, लेना देना कुछ नहीं है, पर क्योंकि हम तेल लेते थे और हमारा सप्लायर ठुक गया, तो लगी ना हमको मार, है ना। कानून में जब हमने वो आर्थिक सुधार किए, उस टाइम हमारी स्थिति पता क्यों बिगड़ी? गल्फ में दोबारा अरब इजराइल लड़ाई हुई थी, उससे कुवैत पे अटैक किया था तो सद्दाम हुसैन ने, तो उससे तेल और महंगा हो गया और हमारी फिजिकल बैलेंस क्या हो गया? बिगड़ गया। तो आज के दौर में ग्लोबल लेवल पे कोई समस्या आएगी तो आप फंस जाएंगे उसमें। जैसे कोविड आ गया था, कोविड-19 आ गया था, आया चाइना से था, समस्या हमारे को भी। तो वो इस तरह के चैलेंजेस भी है। शाबाश बेटा, आगे बोलो। Technological challenges. Effective governance must address issues like digital literacy, access to internet, and bridge gap between those who have technology and those who don't. For example, this is why governance has created e-governance. बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज इन्वॉल्व करते हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है
उसका एक्सेस सबको हो, बिल्कुल। तब हमारी जैसे कई बार ऑफिस जाते हैं, कई बार नहीं काम करते कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात। तो गवर्नेंस का गुड तब होगी जब हमारे हर छोटे मोटे इलाके में भी हमारे पास अच्छा इंटरनेट हो और लोगों को घर बैठे ही सुविधा हो जाए कि हम ई गवर्नेंस से ही गवर्नेंस को एक्सेस कर लें। बिल्कुल, मतलब तानिया यहाँ बात कर रही है डिजिटल डिवाइड की।